गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग ग्रेट। और हम सभी बढ़िया है। और अभी अब चले हम किचन की ओर, क्योंकि कौस्तुभ को ब्रेकफास्ट भी करवाना है और उसको टाइमली स्कूल भेजना है। उसके एग्ज़ाम चले हुए हैं तो इस वजह से। तो जी 11:15 हो चुके हैं और अब जाके आई मैं किचन में। सुबह उसके बाद यहाँ से जाने के बाद कौस्तुभ को ब्रेकफास्ट करवाया। सब्ज़ी शाम को मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बना के रखी थी, क्योंकि सुबह कौस्तुभ के ब्रेकफास्ट के लिए ना एकदम से नहीं बना सकते। और फिर मैंने उसको ब्रेकफास्ट करवाया, दूध दिया, और काका ने भी ब्रेकफास्ट किया, मैंने भी ब्रेकफास्ट किया। वो दोनों चले गए थे। फिर मैंने बनाया उसके बाद लंच, दाल चावल चपाती, और फिर किचन की सफाई करी, हॉल की सफाई करी। तब तक काजल और यामिनी भी आ गए थे। फिर उनके साथ बैठ के थोड़ी देर गप्पे मारी, क्योंकि शादी है बेकरी में जैसे की, तो वो सफाई वगैरह कर रहे थे और बहुत उनकी बेचारों की थक थक की हालत ख़राब हो गई है। और सनी शादी भी बेकरी, ये सब लोग बेकरी में थे काम करने, बड़े मम्मी भी कल। तो बहुत काम था, बेचारे थक थक के इनकी हालत ख़राब हो चुके। और मैं तो जा नहीं पाई अक्षु की वजह से, और पता नहीं शादी में भी जा पाऊँगी या नहीं। तो बस अब अक्षत को नहलाते हैं, और यामिनी और काजल भी चले गए, और अंकुश और सनी शादी भी जा रहे हैं शॉप के लिए। तो मैं तो इधर अकेले ही हूँ। मैं करती हूँ अक्षत को नहलाने का काम, और फिर देखती हूँ उसके बाद क्या करती हूँ। काका अक्षत को आज ले जा रहे हैं वैक्सीन के लिए। हाँ जी, जी काका लेके चले गए अक्षत को वैक्सीन के लिए। आज जाके उसको वैक्सीन लग रही है। लास्ट टाइम पहले 2 हफ्ते वो बीमार था, उसके बाद जब तीसरे हफ्ते हम उसको लेके गए तब साइट नहीं चल रही थी, फिर उस दिन भी लगा नहीं पाए, और आज लेके गए। पूरा 1 महीना लेट हो चुका है। 3.5 महीने में लगना था उसको वैक्सीन, और 4.5 महीने का हो गया है वो। पर डॉक्टर्स ने बोला कि बाद में ही लगेगी, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो उस टाइम पे नहीं देते हैं। तो चलो, वैसे भी 3 दिन वैक्सीन लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है उसको। हाँ, अब फिर से आज रात तो सोना मुश्किल हो जाएगा। और मैं धो रही थी कपड़े, वैसे अभी जस्ट कपड़े धो के फ्री होगी, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। 1:30 बज गया है लंच करते। कौस्तुभ को आवाज़ लगा रही थी मतलब कि खाना खाने के लिए, बट वो शायद अपने पापा के साथ ही निकल गया पार को। तो मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद नहीं खा पाऊँगी जब अक्षु आ जाएगा ना। तो बस फटाफट से खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी 2:30 बज चुके हैं दिन के, और 1 बजे आई थी मैं लंच करने। हाँ 1 बजे आई थी, तो लंच करके फ्री हो गई थी मैं थोड़ी देर पहले। तब तक अक्षु को भी ले आए थे काका। फिर कौस्तुभ को ढूंढ रहे थे, पहले उसको आवाज़ लगा रही थी, वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो आया ही नहीं, शायद वो खेलने निकल गया। और मैं भी बस जाने ही लगी थी ऊपर, तब तक दादा दादी को भी ले आए। तो फिर दादी को उसके बाद वॉशरूम लेके गई। अब उनको अंदर बिठा दिया मैंने, मतलब सुला दिया रूम में। दादा दादी भी अंदर सुला दिया रूम में। तो दादा दादी अंदर है रूम में, आपको भी दिखाती हूँ। सो जाओ दादी पीछे। अच्छा, दादा दादी की फाइट हो रही साथ में। नहीं मतलब पहले नहीं रहते थे साथ में ये लोग, क्योंकि ना जैसे एक साथ आते हैं वैसे इनकी खतरनाक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और वैसे ही आज भी हो, मैं फिर बीच में ठीक हो गया था। फिर तो बीच में मतलब आराम से रहते थे एक दूसरे के साथ। अब फिर से काफ़ी टाइम हो गया ना इन लोगों को साथ में, तो अब फिर से इनका फाइट शुरू हो गई है। दादी बोल रहे हैं इनको यहाँ से एक दूसरी जगह में सुलाओ, पर ये दादा खड़े नहीं हो सकते, तो इसलिए मैं तो इनको उठा नहीं सकती। अगर नीचे भी लगाऊंगी ना इनका बेड, तो उसके लिए मेरे को किसकी हेल्प की ज़रूरत होगी। काका भी चले गए, पापा भी चले गए, अब तो यहाँ पे नहीं है कोई। तो जब कोई आएगा उसके बाद ही होगा अब तो मैं भी अब अक्षी को लेके ऊपर चलती हूँ। बेचारा जब से इसको वैक्सीन लगी ना तब से बिल्कुल चुपचाप ऐसा मुँह सा बनाया हुआ इसने, पता नहीं क्यों। ना हंस रहा था ना कुछ बात कर रहा था। तो फ्रेंड्स शाम के 6 बजने वाले हैं, बस 2 मिनट रह गए 6 बजने को। और कौशु को मैंने बड़ी मुश्किल से धर दबोच, बंदा टॉयज लेने आया था तब जाके इसे पकड़ा गया, नहीं तो ये 1 बजे से गायब हो गया था। और ये आया जी कितने बजे आया, 4:30 बजे।
और उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसने बताया मेरे को कि कल ड्राइंग का एग्ज़ाम है और खेलने निकल गया। और जब मैंने डेट शीट चेक की तो कल हिंदी का एग्ज़ाम है और हिंदी में इसको बहुत है पढ़ने को। बड़ी मुश्किल से बिठा के अब यहाँ पे रखा हुआ है और नीचे भी जाना है किचन में, क्योंकि डिनर की तैयारी भी करनी है। चलो उसको फटाफट से थोड़ा बहुत पढ़ाती हूँ, फिर भागते किचन की ओर। और अक्षु भी बेचारा थोड़ा परेशान है, क्योंकि इसको दर्द होना शुरू हो गया है अपने उसमें इंजेक्शन वाली जगह पे। और पैरास्टामोल तो मैंने इसको दे दी है पहले से, ताकि इसको फीवर ना आए। पौने 8 हो चुके हैं और दिन के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और उसके बाद नीचे चले गए थे किचन में। चाय वगैरह बनाई थी सनीशा दी ने, चाय वाय पी हमने। और अक्षत रो रहा था तो हम इधर उधर घुमाया उसको। फिर मैंने सोचा नहला ही लेती हूँ, तब मैं इधर आ गई थी, उसको नहलाया। लेट ही तो गए थे हम यहाँ से नीचे, 6 साढ़े 6 शायद। हाँ, थोड़ी देर बैठे नीचे, चाय वाय दी दादा दादी को, खुद भी पी। तो बस हाँ मजा लो आराम से बजाइए। पर अक्षु सोया हुआ। अब मैंने इसको इसलिए जल्दी नहला दिया, तो मैंने अक्षु को इसलिए जल्दी नहला दिया क्योंकि इसको दर्द हो रहा था ना जहाँ पे इसको वैक्सीन लगी है। 3 वैक्सीन लगी हुई है इसको। तो फिर अब नीचे जाना है, दादा दादी को भी खाना देना है, खुद भी खाना है। और अभी तक मैंने बनाया भी नहीं है कुछ। मैंने काका से बोला था सब्ज़ी ले आओ, सब्ज़ी नहीं लाए। वैसे दाल बनी तो है सुबह की, अब देखते हैं। मैंने सोचा था सब्ज़ी मैं हमेशा ही बनाती हूँ शाम को, मतलब दाल बची भी हो तो भी। और आज बनाई नहीं अभी तक, और यहाँ पे सब्ज़ी कुछ थी नहीं लाई हुई। देखते हैं, काका भिजवाते टाइम से तो ठीक है बनाऊँगी, वरना दाल नहीं खाएगी फिर। बाकी क्या करना क्योंकि अब लेट भी हो गया है और कौस्तुभ को एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है फिर से। तो चलो फटाफट से किचन की ओर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। अभी हम नीचे जाने लगे थे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ काका आज मेले से क्या लाए हैं। और आज मेला ख़त्म भी हो गया है नेरवा में, और सब सामान वगैरह पैक करके चले गए हैं। मैंने भी सोचा था कि ख़त्म होने से पहले जाऊंगी, बट नहीं जा पाई। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि काका क्या लाए मेले से। काका मेले से ये मिरर लाए हैं, अच्छा है ना। हमारे यहाँ पे लगा हुआ नहीं था मिरर। काका ने बोला था कि विकास नगर से लाना पड़ेगा, लेकिन वो गए थे परसों तो गाड़ी में जगह ही नहीं बची थी, तो उन्होंने बोला था कि मेले से ही ले गए। वहाँ पे ये ऐसा वुडन वाले थे काफ़ी सारे, कुछ हिस्से थोड़े चौड़े और ज़्यादा थे, कुछ हिस्से थोड़ा पतले वाले भी थे। बट मेरे को भी यही वाला पसंद आया था और काका भी यही लेके आ गए आज। मेरे को लगा नहीं था कि वो लाएंगे, उन्होंने बोला तो था कि पसंद कर लियो, बट मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने 8000 का बोला था ये। मैं सोचा इतना महंगा क्या लेना, बट आज काका को ठीक पड़ गया ये, तो उन्होंने ले आया। क्योंकि आज वो लोग जा रहे थे तो क्लोज़ कर रहे थे, उन्होंने ठीक ठीक दे दिया। कौस्तुभ यहाँ बैठे बैठे ही सो गया था, और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया और मुझे हंसी आ गई, और इस वजह से इसकी नींद खुल गई और इसको पता चल गया कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो गुस्सा कर रहा है। और इसको फिर से उसके बाद फिर से सो गया ये। बार बार इसको नींद आ रही थी, फिर लास्ट में मैंने इसको सोने को ही बोल दिया। जब मैंने इसको सोने के लिए बोला तब जाके खुश हो गया कि हाँ फाइनली सोने को बोल दिया। क्योंकि मैं इसको इसीलिए ज़बरदस्ती पढ़ने बिठाया हुआ था ना। दिन को मैं इसको खेलने के लिए मना करी थी और ये माना ही नहीं, तभी मैंने सोचा कि इसको पनिशमेंट देती हूँ। फ्रेंड्स 11 बज चुके हैं और कल सुबह जाना है हमारे को चौपाल किसी काम से, तो इसलिए अब मैं भी सोने वाली हूँ। कौस्तुभ को पढ़ने के लिए बैठा था, मैं कर रही थी ब्रश वगैरह, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ऑयलिंग करी अपने बालों में। मैंने सोचा था तब तक ये पढ़ लेगा, फिर उसके बाद मैं इसका टेस्ट लेती हूँ। और ये बंदा बैठे बैठे सो रहा, बार बार जगा रही हूँ फिर सो रहा है, जगा रही हूँ फिर सो रहा है। मैंने बोल दिया, मैं कहा सो ही जा यार, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे तो क्या ही ना सो पा रहा है ना पढ़ रहा है। फिर सो गया है अभी, तो अब मैं भी सो जाती हूँ। अब सुबह उठ के ही इसको पढ़ाना पड़ेगा, और सुबह हमें भी जल्दी निकलना है चौपाल के लिए, फिर वापस भी आना है क्योंकि बेकरी में शादी है। तो चलो फटाफट से सो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो जी मेरे इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बाय बाय।